सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरदाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन नंदन श्री कृपावत्सल दयावत्सल करुणावत्सल कर्तम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, ये श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने समय और जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवत भागवत यश का श्रवण कर रहे हैं। देव दुर्लभ ये भगवत भागवत कथा सुधा का जो हम पान कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा है जो करा रहे हैं। श्री पूर्व प्रसंग में नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल के माध्यम से और श्री बक्सर वाले महाराज जी मामा जी की पदावली के द्वारा, उन्हीं की कृपा प्रसाद के द्वारा जो हम और आप श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, उसमें कल पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया श्री जयदेव जी महाराज के अंगों को, हाथ और पैरों को, हाथों के ये पंजे यहाँ तक के और पैरों के केवल टकना से नीचे नीचे के काट करके और एक खड्ड में गिर दिए। पूरे नहीं काटे यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ तक के ये और ये पंजे काट दिए और एक खड्डे में गिरा दिया, गहरे खड्डे में काट करके। क्योंकि दुष्टों को तो अपने शस्त्र का बल होता है और विद्वान और उसको शास्त्र का बल होता है। डंडे का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। शस्त्र में और शास्त्र में केवल एक डंडे का फर्क है। शास्त्र का बल होता है, लेकिन दुष्टों का जो शस्त्र है उनको उसी का बल था। उन्होंने अपने उस बल का प्रयोग करके और उनके हाथ और पैर काट करके एक खड्ड में डाल दिए और दो हाथ पाम काट खड्ड माही डाल दिए, तऊ कविराज हिये नाही अफसोस भाव। कहते हैं कविराज श्री जयदेव स्वामी जी को फिर भी ना कोई दुख है ना रोष है। क्यों? ये उनमें से हैं। कौन? जड़ व्यक्ति जो होते हैं, जिनकी जड़ बुद्धि होती है, वो दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में सुखी होते हैं।
दुख हर सही जड़, सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही। सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही। सुख हो जाए तो हर्षित हो जाए, और दुख हो जाए तो हाय हाय रे मर गए रे, मर गए रे, मर गए। पर कितना भी तुम शोर मचाओ, जो उसने कलम से लिख दिया, उसके खाते में लिखा है, वो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं जाओ। सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही। सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही। दो सम धीर धरहि मन माही। दो सम धीर धरहि। दो सम, सुख भी बराबर है उनके लिए, दुख भी बराबर है। सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। वो भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है भक्ति योग में। श्रीमद् भगवत गीता जी के 12 अध्याय के भक्ति योग में, सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जय हो पराजय हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, दोनों में समान बुद्धि रखे। सुख सपना, ना तो सुख ज्यादा रहने वाला है, ना दुख रहने वाला नहीं है। सपना कितनी देर का होता है? थोड़ी देर का, वो भी नहीं रहने वाला। और पानी का बुलबुला, वो भी कितनी देर में क्षण भंगुर है, जरा सी देर में हो जाए। सुख सपना दुख बुध बुदा, दोनों हैं मेहमान। सबका आदर कीजिए तो जो भेजे भगवान। ये भगवान का दिया हुआ है। और दुख, कुंती महारानी ने तो दुख ही मांगे, मुझे तो जीवन भर दुख दे दो प्रभु। कहा बोले क्यों? बोले जब तक सुख रहे, ठाकुर जी जाने लगे ना, हुआ आप भी कुछ मांग लो, कुछ चाहिए तो मैं जा रहा हूं। अब जा रहे हो? हाँ, समझ गई बात को। बोले जब तक दुख रहे तब तक तुम हमारे पास रहे, अब सुख आ गए तो छोड़ करके जा रहे हो, तो हमें तो जिंदगी भर के लिए दुख ही दे दो। ये ऐसा प्रधान आज तक किसी ने नहीं मांगा जैसा कुंती बुआ जी ने मांगा। दुख ही दे दो प्रभु। क्यों? दुख में तो तुम्हारा सिमरन बना रहता है, सुख में भगवान को याद कौन करता है? हाँ? श्री गोरेदाऊ जी वाले महन जी महाराज गाया करते थे, दुख तो मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख तो मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। यही तो संपत्ति है। कबीरदास जी ने तो साफ कह दिया, सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख तो मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख तो संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता। अच्छा बताओ, जो आपको बढ़िया चीज दे के जाए वो बढ़िया आदमी है? आपके घर कोई मेहमान आया, आपको बढ़िया बढ़िया फल दे के गया, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पकवान हैं, तो वो बढ़िया है? या एक दूसरा मेहमान आया और वो गले सड़े भूसे दे गया, कहीं ये अच्छा आदमी है, बेकार है, अच्छी चीज नहीं दी, बीमार हो गए और बालक खा पी करके। तो ऐसे कहते हैं, दुख दुख जाता है, दुख आता है सुख ले करके। दुख आता है सुख ले करके। और पहले सुख आता है तो दुख ले करके आता है।
और सुख जाता है तो फिर दुख दे करके जाता है। बताइए बढ़िया चीज किसने दी? बढ़िया चीज किसने दी? दुख ने। सुख आता है दुख लेकर के, दुख जाता है सुख दे करके। दुख सुख आता है दुख लेकर के, दुख जाता है सुख दे करके। अरे दुख का फल सुख से बेहतर है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख का फल सुख से बेहतर है, फिर दुख से क्यों घबराता है। अथवा ये कहें, आने तो है ही, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, दोनों के आने जाने में एक आता है एक जाता है। दोनों के आने जाने में एक आता है एक जाता है। दुख में हरि सुमिरन होता है, दुख में हरि सुमिरन होता है। सुख में नर इसे भुलाता है, सुख में नर इसे भुलाता है। दोनों के आने जाने में एक आता है एक जाता है। दोनों के आने जाने में एक आता है एक जाता है। दुख तो मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख तो मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराना। ये हैं वो संत जन जो दोनों को समान समझते हैं। दो सम धीर धरई मन माही, दोनों को समान समझ के मन में धैर्य धारण करते हैं। सुख में फूलो मती और दुख में भूलो मती, भगवान को तो कह दिया श्री जयदेव स्वामी जी ने। किसी का दोष नहीं भैया, ये तो हमारे पूर्व जन्म के कोई ऐसे दोष आ गए थे जिसके कारण हम, किसी को दोष नहीं दिया भैया। कहने लगे तन प्राकृत को सहज स्वभावा। पूछ रहे थे जो राजा, जो कल बताया, जो चरित्र में राजा था बंगाल का, उसका नाम था सूर्यसेन राजा था, लक्ष्मण सेन राजा था। वो आया था और उसके सिपाही थे। प्यास लगी राजा को, राजा के सिपाही पानी देखने के लिए चले तो खड्ड में जाकर के देखा और ये हाथ पांव ये तो कटे हुए और जो है यहाँ पड़ा हुआ है कोई महात्मा, जो तिलक लगा हुआ था, सब देख करके ये तो कोई महापुरुष है। प्रकाश फैला चारों तरफ, उसमें समझ गए तो कोई साधा प्रकाश पुंज हैं, अच्छे। तो पूछा महाराज, नरपति को जाकर के सूचना दी सिपाहियों ने। नरपति को सूचित किए लीने संत निकार। राजा पूछे, बोले किनने किए कुकर्म ये, तो पूछत बारंबार। राजा पूछ रहा है और राजा को यदि मैंने बता दिया और पता लग गया तो राजा तो उसको पाताल में से भी ढूंढ निकालेगा, जब चाहे तो राजा ढूंढना है। खुफिया पुलिस भेज करके पता लगा लेगा कौन बदमाश है, किसने मारा, कहाँ गए, किधर गए। चारों तरफ रोका लगा के पकड़ लेगा और वो मारे जाएंगे। उसको दंड भी ऐसा देगा तगड़ा। इसलिए क्यों किसी को दुख दे। मुझे तो दुख मिल ही गया मेरे प्रारब्ध के अनुसार। कोई ने कई सुख दुख कर दाता, तो उनको भी कोई दुख क्यों दे। उनका तो स्वभाव है दुष्टों का, मार काट का, हिंसा हत्या करने का।
मेरा भी तो संत का स्वभाव है क्या? उमा संत की यही बढ़ाई, उमा संत की मंद करत जो करत भलाई, मंद करत जो करत भला। मैं क्यों उनकी बुराई लूं? कहने लगे, पूछ लगे बार बार, बताओ तो सही ये मामला है क्या? हमारी बात समझ में नहीं आ रही, हाथ पांव कटे और खड्ड में पड़े हुए। ये बताओ तो सही कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बताइए हमें, ऐसा क्यों हुआ? तो कहने लगे, बार बार जब पूछने लगे तो वो रहस्य नहीं बता रहे हैं। सरल सुखद सुठी संत्र प्रवर नहीं रहे रहस्य बताए। हाँ, सरल सुखद सुठी संत प्रवर नहीं रहे रहस्य बताए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाय। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाय। ज्यादा ही जब कहा तो भी रहस्य नहीं बताया। क्यों? पता बता दिया तो ये बदमाश सबको मार दे, ये मारे जाएंगे, दंड के भागी होंगे। मैं तो अपने कर्मों का भोग ही रहा हूं, और मैं क्यों बताऊं कि उन्होंने मारा? चुगली का मुझे दंड और लगेगा, झूठे का। भाई हो मेरे प्रारब्ध का कोई कर्म ऐसा रहा होगा जिसके कारण मुझे दंड मिला, या कोई नया खाता खुल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। कोई नया खाता खुल रहा हो, दो ही बात होती है। तो पिछले जन्म में कर्म ऐसा किया जो उसका दंड मिला, या कोई नया खाता खुल रहा है। तो संत कहा, प्रारब्ध का ये तो चलता ही रहता है भाई, कभी इधर कभी इधर। करेगा तन प्राकृति को सहज स्वभावा, तन प्राकृति को सहज स्वभाव। बस प्रारब्ध बढ़ाव घटावा, बस प्रारब्ध बढ़ाव घटा, बस प्रारब्ध बढ़ाव घटावा, बस प्रारब्ध बढ़ाव घटावा। कभी बढ़ गया कभी घट गया, फिर किसी के ऊपर क्यों खामखा की रोष और क्रोध किया जाए। व्यर्थ काहू को दे क्यों दोष, व्यर्थ काहू को क्यों दे दोष, व्यर्थ काहू को दे क्यों दोष, व्यर्थ काहू को दे क्यों दोष। अकारण हो ये काहू पैरोस, अकारण हो ये काहू पैरोस। बने फिर हमहु दोष के कोष, बने हमहु दोष, हम ही दोष के भागी बन जाएंगे किसी को दोष दे करके। ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि दोष हमको ही लगेगा। और कहते हैं, ले आए नरपति भवन। जयदेव स्वामी जी महाराज को वो राजा निकाल करके उस खड्ड में से अपने घर में ले आए, अपने राजमहल में ले आए। और कह रहे हैं जयदेव स्वामी जी के दिव्य दर्शन, मधुर वचनामृत को, क्योंकि वो तो बड़े भारी विद्वान और बड़े ही भगवान के भक्त। ये बताया है कि भगवान के भक्त के शरीर में 4 चिन्ह प्रकट दिखाई देते हैं। जो अपने आप को भक्त कहते हैं ना, वो समझने ये 4 चिन्ह हमारे अंदर हैं तो हम भगवान के भक्त हैं, और नहीं तो नहीं हैं। कौन कौन से 4 चिन्ह बताए हैं? 4 चिन्ह हरि भगत के,
भक्त तो बहुत बन रहे हैं। ये 4 चीजें जो उसके शरीर में दिखाई दें, 4 चिन्ह हरि भगत के प्रकट दिखाई देत। ये तो प्रकट में दिखाई देते हैं, अंदर छुपे हुए तो कितने गुण हैं उनको ही पता है। कौन से? क्षमा, दया और दीनता और पर अवगुण ढकले। जो दूसरे के अवगुणों को ढकले, उसी का नाम तो साधु है। जो सही दुख भी सहन किया और फिर परिच्छेद्र दुरावा और बंध नियत ही जग जस पावा। ये साधुता है। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, दूसरे के दोषों को ढक ले, वो साधुता है। तो उनके दोष ढक लिए। बोले इनको बताऊंगा तो ये पिटेंगे, इनकी मार पड़ेगी। हो सकता है जन राजा क्या दंड दे दे इनको, क्रोध में आकर के क्या दंड दे दे, इनको नहीं बताऊंगा। इसलिए ढक लिए उनकी बात को, दोषों को ढक लिया इसलिए। और राजा उनकी अपने घर पर के निकाल करके खड्ड में से और घर पर ले आए नरपति भवन। और सेवा करी सुभाए, और कछुक काल में सूख गए हाथ पांव के घाव। बड़े भाव के साथ में सेवा करी और राजा के यहाँ क्या कमी, बढ़िया से बढ़िया उत्तम औषधि लगाई। हाथ पांव के जो घाव थे वो थोड़े समय में सूख गए। प्रियादास जी कहते हैं ऐसे अद्भुत संत, ऐसे उत्तम संत को जिनका इतना मधुर वचनामृत और दिव्य दर्शन और कौन बखान कर सकता है। उनको बैठा करके, उनका तो दर्शन ही इतना दिव्य था, तो कहते उनके दर्शन को, उनका दर्शन करते ही राजा प्रभावित हो गया और उनको अपनी पालकी में बैठा करके लाया। ऐसे नहीं लाया क्यों चला जाए, ना पैर नहीं कुछ नहीं, पालकी का प्रबंध किया। बड़े ही प्रभाववान सके को बखान, अहो मेरे को भूरी भाग दर्शन कीजिए। अरे पालकी बिठाए किए सब ठूटनी के जी के, पालकी बैठाए किए ठूट सब नीके जी के। भाई भाई कछु आज्ञा मोहे दीजिए, भाई भाई कछु आज्ञा मोहे दीजिए। करो हरि साधु सेवा, नाना पकवान मेवा। करो हरि साधु सेवा, नाना पकवान मेवा। आवे जोई संत इन्हें देख देख भीजिए। आए वे ठग माला तिलक चिलक किए, किलक के कही बड़े बंधु लख लीजिए। और किलक के कही बड़े बंधु लख। कैसा सुंदर स्वभाव संत का, इतनी सहनशीलता से भरा हुआ। प्रियादास जी पहले ही कह चुके हैं कि अब ऐसा चरित्र सुनाने जा रहा हूँ जिसमें संत का स्वभाव, संत की सहनशीलता और परदोष दर्शन का बिल्कुल भी उसमें नामो निशान भी नहीं है। ऐसे ऐसे गुण हैं संतों के। और भक्ति भी यही है, सपने नहीं देखई पर दोसा दोसा। तो कहते हैं कि राजा बार बार आज्ञा कर रहा है, हे प्रभु। उनका प्रभाव देख करके और उनका स्वभाव देख करके और उनका दिव्य प्रकाश देख करके राजा बार बार आज्ञा करत नृपति गुरु। आज्ञा कर रहे हैं। हाथ पांव के जब घाव सूख गए, इतनी देर में उन्होंने कथा सुना करके उनके मन को, राजा के मन को ऐसा पिघला दिया, राजा तो एकदम दीवाना हो गया। दिव्य प्रकाश महाराजा
ऐसा दिव्य। अब राजा कहने लगा, अब तो आग्रह करत नृपति गुरुवर मोहे ले सो पंथ लगाए। आग्रह करत नृपति गुरुवर मोहे ले सो पंथ लगाए। गुरुवर ले सो पंथ लगाए। गुरुवर ले सो पंथ लगाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाय। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव के कौन सके गुण गाय। राजा तो धन कहने लगा, गुरुदेव मुझे बंगाल प्रांत का राजा लक्ष्मण सेन है ये, जो इनको लेकर के गए, और भजन कीर्तन सेवा भजन और कीर्तन और सेवा और सत्संग वहां, इसके अलावा और है ही क्या वहां। जयदेव स्वामी जी बड़े हर्षाए, क्योंकि राजा बड़ा ही भावुक था, कथा सुनने वाला, बड़ा अच्छा उसमें उसका मन लग गया। श्री जयदेव स्वामी हर्षाए। श्री जयदेव स्वामी हर्षाए। हर्षा गए, बड़े प्रेम से हर्षित हो गए, और हरि हरि जन सेवा बतलाई। हरि हरि जन सेवा बतलाई। हर्षा गए, बड़े हर्षित हुए उनकी बात सुन करके कि राजा, कम से कम राजा भक्त हो जाए तो सारी प्रजा भक्त हो जाती है, हैं? भक्ति का प्रचार करने की आवश्यकता इतनी रहेगी नहीं, क्योंकि राजा भक्त हो जाएगा पूरी प्रजा ही भक्त हो जाएगी। इस बात को सुनकर के बहुत हर्षित हुए कौन? श्री जयदेव स्वामी जी। और उन्होंने दो बात बताई जो नाभा गोस्वामी जी ने बतलाई है भक्तमाल में, वही बताई। क्या? भजरे को दो ही सुगर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पदबंधन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहे वस्तु ने और अनूप। हरिजन को यश गावते तो हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय किया, वही बताया। सब संतों की, शास्त्रों की मथ करके जो बात निकाली गई है वो यही है। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुगढ़ के हरि के हरिदास। हरि और हरिदास, इन्हीं की सेवा करो, भगवान की सेवा करो और भगवान के भक्तों की सेवा करो। सारे श्रुतियों का निचोड़ भी यही है। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? श्रुति सिद्धांत ही है ही उर्गारी। श्रुति सिद्धांत ये उर्गारी। राम भजिए सब काज विसारी। राम भजिए सब काज विसारी। वही गुणज्ञ है, वही बड़भागी है जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो यही बात उन्होंने बताई, भैया हरि और हरिदासों की सेवा करिए। और तभी से भजन कीर्तन सेवा सत्संग। भजन कीर्तन सेवा सत्संग। करन लागे नृप सहित उमंग। करन लागे नृप सहित उमंग। और भरन लाग्यो हिये भाव अभंग। भरन लाग्यो हिये भाव अभंग। अब तो राजा के हृदय में ये भजन और सत्संग ऐसा है कि इसी से हमारी आत्मा का पोषण होता है। शरीर का पोषण करने वाला क्या है? भोजन। और आत्मा का पोषण करने वाला भगवान का भजन। सवेरे सवेरे 10 बजे तक
बाल भोग ना मिले, कुछ भी खाने को ना मिले तो क्या हालत होती है। शरीर क्या कहता है, जल्दी लाओ, मरे भूखे, कहता है कि नहीं कहता है। उथल पुथल पैदा कर देता है पेट में कि जल्दी करो जल्दी करो, भूख लग रही है महाराज। कबीर दास जी ने तो इसको कहा है, क्षुधा चमारी कुकरी सब नीचन की नीच, क्षुधा चमारी कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के तो भजन करो निशंक। टुकड़ा डालो और भजन करो, मांगेगा तो है ही। बिन पानी भोजन बिना जैसे उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के तो मिले न मन को शांति। शांति नहीं मिलती है भजन को। किसी प्रेमी का उद्गार है, भजन और सत्संग नहीं किया तो तुम्हारा इस जगत में आना बिल्कुल बेकार है। कहते ना लोग बाग, हमारे पास फुर्सत नहीं है भाई, क्या करें, भजन सत्संग की हमारे पास फुर्सत नहीं है। वहाँ जरूर जाना है, वहाँ नहीं गए किट्टी पार्टी में तो हमारी जो है क्या होगा, कट्टी हो जाएगी। कट्टी हो जाएगी। किट्टी पार्टी में नहीं गए तो किसी से कट्टी हो जाएगी, है? हमारी शोभा नहीं रहेगी, है? हमारी प्रतिष्ठा नहीं बनेगी। लेकिन प्रेमी का उद्गार है, वो कह रहे हैं बिना भजन सत्संग, बिना भगवान के भजन और सत्संग में बिना भजन और सत्संग के जग में आना फीका। बिना भगवान के भजन सत्संग के इस जगत में आना फीका है। बिना भजन और सत्संग के जग में आना फीका। बिना भजन और सत्संग के जग में आना फीका। मातु पिता की सेवा बिन तीरथ जाना फीका। मातु पिता की सेवा बिन तीरथ जाना फीका। और जहाँ निरादर हो नर का, जहाँ निरादर हो नर का, उस घर जाना फीका। अरे जाने बिन सुरताल सभा में मुँहबाना फीका। अरे जाने बिन सुरताल सभा में मुँहबाना फीका। अरे कंठ बिना गाना फीका। कंठ बिना गाना फीका। कोई गा के देख ले बिना बुलाए आदर ना, कोई जाकर देख ले। कंठ बिना गाना फीका। कोई गा के देख ले बिना बुलाए आदर नहीं, कोई जाकर देख ले। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले बिना बुलाए आदर नहीं, कोई जाकर देख ले। भैया दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले बिना बुलाए आदर नहीं, कोई जाकर देख ले। बिना भजन और सत्संग के जग में आना फीका। तो भजन कीर्तन सेवा सत्संग करन लागे नृप सहित उमंग, और भरन लाग्यो ही भाव अभंग। ऐसा भाव भर दिया जयदेव स्वामी जी ने
सुना सुना करके अपने उपदेश कि राजा का भाव अभंग हो गया, जो कभी भंग ना हो, ऐसा। और आज्ञा दे ही दी थी, भगवान के भक्तों की, संतों की सेवा करो और भगवान की सेवा करो। फिर तो वहां संतन की सेवा होत बिना कोई रोक टोक, संतन की सेवा होत बिना कोई रोक टोक, संत वेशधारी वे ही ठग सब आए हैं, संत वेशधार वे ही ठग सब आए। संतों की सेवा राजा ने कर दी। राजा के यहाँ क्या कमी है? अरे वहाँ तो सैकड़ों संत, हजारों संतों की भीड़ लगी रही। बदमाशों ने सोचा यार तुम खामखा चोरी वेरी कर रहे हो, तुम भी संत बन जाओ और अपना बढ़िया, सबसे बढ़िया, अच्छा कहते हैं ऐसा तिलक लगा के आए, दूर से ही चमके, दूर से ही चमके संतों का तिलक, ऐसा तिलक लगा दिया बढ़िया। प्रियादास जी इसी बात को कहते हैं, ऐसा तिलक लगा करके आए, चिलक करके आए, ऐसे नहीं आए बन करके। आए वे ही ठग, वे ही कौन? जिन्होंने हाथ पाम काटे। आए वे ही ठग माला तिलक और चिलक किए। चिलक माने चिलक रहा है, चिलक रहा है, ये चिलक रहा है, चमक रहे हुए। हाँ, आए वे ही ठग माला तिलक चिलक किए और किलक के कही बड़े बंधु लख लीजिए। देखिए संत का स्वभाव देखिए, कोई होता तो कहते तो अरे ये तो वही हैं, पकड़ो इनको, इन्होंने मेरे हाथ में ना, ऐसा नहीं कहा, फिर भी नहीं कहा, आने पर भी नहीं बताया, कह दिया आज तो मेरे बड़े गुरु भाई आए हैं, लो मेरे बड़े गुरु भाई आए हैं। और संतों की इतना सम्मान नहीं दिया जितना उनको दिलाया। संतन की सेवा होत बिना रोक टोक, संतन की सेवा होत बिना कोई रोक टोक, संत वेशधार वे ही ठग सब आए हैं, संत वेशधारी वे ही ठग। देख जयदेव जू को लिए पहचान सब, देख जयदेव जू को लिए पहचान सब, होके भयभीत मुँहों सबके सुखाएगे, होके भयभीत मुँह सबके सुखा, सबके मुंह सूख गए देखते ही, अरे ये तो वे ही है, और इतनी ऊंची गद्दी पे बैठे, इतना सम्मान हो रहा है, तो राजा के कोई खास ही लगते हैं महाराज। अब तो डर गया राजा के यहाँ आकर के, और इन्होंने जरा भी इशारा कर दिया यही है, बस हमारा तो गड़बड़, सूख गए उनके गात। कहते हैं स्वामी जयदेव जू ने उन्हें भी पहचान गए, स्वामी जयदेव जू उन्हें भी पहचान गए, वो भी पहचान गए और वो भी पहचान गए, दोनों पहचान गए। स्वामी जयदेव जू उन्हें भी पहचान गए, स्वामी जयदेव जू उन्हें पहचान गए, देखी परिवर्तन ही में हुलसा गए, देखी परिवर्तन ही में हुलसा गए, भलो भयो त्यागी के कुभाव और कुकर्म अब, भलो भयो त्याग के कुभाव और कुकर्म, हिंसक हत्यारे साधु भाव अपनाई गे, हिंसक हत्यारे भाव अपनाए। वे तो महाराज कहते उनके तो सब अंग सूख गए, मुंह सूख गए देखते ही, लेकिन जयदेव जी बड़े हर्षित हुए। बोले क्यों? देखिए ऐसे कुकर्मी आदमी जो हिंसा और हत्या करते हैं वो आज साधु बन गए, चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, इसी बहाने साधु बन गए कि हमें राजा के यहाँ से खूब धन माल संपत्ति मिलेगी। कोई बात नहीं, अच्छा है, अब इनको इतनी धन संपत्ति दिलवाऊंगा राजा से जो कभी चोरी नहीं करेंगे, इतना धन संपत्ति दिलवाऊंगा, तो आगे चोरी करनी छोड़ देंगे, इनका कुभाव और इनका दुर्भाव छूट जाएगा। अच्छी बात है,
कहने लगे भल को दिखे जगत भल, इसलिए कहा है जो भला आदमी है उसको भला ही दिखाई देता है। भल को दिखे जगत भल, पोचन को जग पोच। जैसा चश्मा लगा लेते हैं वैसा ही दिखाई देता है। एक महन जी उदाहरण दिया करते थे, भाई जैसा हम चश्मा लगा देंगे वैसा ही दिखेगा। एक भैंस ले आए थे कहीं और वो उसको हरा हरा खाने की आदत थी। अब आ गई यहाँ, कहाँ मिले हरा में, सूखा भूस मिले खाने के लिए। अब वो खाए नहीं भैंस, ना खाए तो मरेगी, वो क्या होगा। तो किसी संत ने कहा भैया दृष्टि का भेद कर दो तब इसको पता लग जाएगा। जट कहते हैं उसकी आँख पर ऐसा जो है हरी जो पन्नी होती है वो ऐसा पन्नी का वो बांध दिया और उसको भूस भी हरा हरा नजर आवे तो खाती लगी, देखते देखते खाएगी उसको, वो भूस को भी खा रही है। वो दृष्टि का भेद होता है, जैसा दिखाई दे। ब्रह्ममयी मायामयी युग विधि कई सृष्टि, ताको तैसी लख परे जाकी जैसी दृष्टि। भल को दिखे जगत भल और पोचन को जग पोच, अपनो पाप विचार जिय दुष्टन के मन सोच। अपना पाप विचार करके उन दुष्टों के मन में तो बड़ा सोच विचार हो रहा था, हमने बड़ा भारी पाप किया है भाई इनके साथ में है। और इन्होंने यदि हमें पहचान लिया कि ऐसा ना हो, अब राज दरबार में आ रहे, यहाँ से जा भी नहीं सकते, बीच में हजारों लोगों के बीच में घिर गए, अब कैसे जाएंगे। पहचान लिए और इशारा कर दिया, अगर भागते हुए देख लिए तो ना अब जाएंगे नहीं, अब तो साधु ही बन कर रहेंगे जैसे और हैं, तब था माल मत्ता। और उन्होंने ये सोचा कि अब साधु बन गए हैं, अपना कुकर्म त्याग दिया तो इनको इतना माल दिलवाऊंगा जीवन भर कभी ये चोरी ना करें, चोरी छोड़ दे करनी, किसी को लूट खसोट करना। आज मुझको लूटा, कल और को लूटेंगे, फिर और 10-5 और परेशान करेंगे, किसी के घर को बिगाड़ेंगे। इसलिए लिए वो उनके मन में क्या सोच हो रहा है कि लिए अगर पहचान कहूँ तो देना हमें मरवाए हाले, जान अगर कहूँ तो देना हमें मरवाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी। वो तो ये सोच रहे थे, लेकिन स्वामी जी तो महाराज कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने कहा राजन, हाँ आज मेरे बड़े गुरु भाई आए हैं, इनका उचित सम्मान और आदर होना चाहिए। और संत तो सब वैसे ही ले रहे थे दान दक्षिणा सब। उनको बड़ा सिंहासन बैठा करके पधराया। गुरु के बड़े भाई भैया गुरु ही है, गुरु तुल्य हैं हमारे। ऊंचे आसन पर बैठा करके राजा को कहा चरण धो और इनका सम्मान करो और ये दो। और वो सख्चा में सूखे जाए कहीं ऐसे ना हो। क्यों सूख रहे हैं? इसलिए भी जैसे बलि के बकरा को माल खिलाया जाता है ना अच्छी तरह, और बाद में फिर हलाल कर दिया जाता है, कहीं ऐसा ना हो रहा हो कहीं मेरे साथ में हमने चाल चली तो ये भी चाल चल रहे हो। कहीं दुष्टों को तो दुष्टता दिखाई देती है, सज्जन को सज्जनता दिखाई देती है। कहने लगे राजा को समझा करके, अरे राजा ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, मेरे बड़े गुरु भाई आए, इनका पूजन करो, सम्मान करो, दान दक्षिणा और खूब दान दे करके इनको संतुष्ट करो। तो कहा अरे स्वामी ने नरपति समझायो, स्वामी ने नरपति अति अनूप अवसर यह आयो, अति अनूप अवसर यह आयो। अरे ले हो अवसर को लाभ उठाए, ले हो अवसर को लाभ उठाए। जन्म को फल भेंट्यो है आए, जन्म को फल भेंट्यो है आए। खूब सेवा कीजे मन लाए, खूब सेवा की। अब तक तो आप संतों की सेवा करते रहे, उन संतों की सेवा करने का जो फल है वो तो आज मिला है आपको। क्या
बोले ये हमारे गुरु भाई आए, इनको अच्छी तरह बैठा करके ऊंचे पर रखी। सब संतों की ऐसी सेवा किसी की नहीं हुई जैसी उनकी करवाई महाराज। देखिए उनके साथ ऐसा किया और उन्होंने कैसा किया, ऐसी सेवा करी। कहा होन लागी सेवा बेसधारी उन ठगन की, होन लागी सेवा उन वेशधारी ठगन की। अरे उन्हें तो संदेह हम पकड़े कभी जाएंगे, उन्हें तो संदेह हम पकड़े कभी जाएंगे। या ते कप कपी बनी रहे रहे आठों याम, या ते कप कपी बनी रहे आठों याम। मन घड़ी और पहर हम ठहर न पाएंगे, घड़ी और पहर हम ठहर न पाएंगे। इतने बढ़िया ऊंचे सिंहासन पे बैठाया, सुंदर उनके चरण धोए, बढ़िया वस्त्र पहरा करके पहर करके तो वो आए ही थे, और अच्छा वस्त्रों से सम्मान करके बहुत उनको आदर दिया। उनके मुंह सूख रहे हैं और वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, हम तो कभी ना कभी तो पोल खुलेगी हमारी। ऐसा क्यों कहा? और संतों का जहां आसन था वहां उनको नहीं बैठाया। बोले क्यों नहीं बैठाया? इसलिए नहीं बैठाया कि वो ऊपर से तो संत हैं, केवल बेस से संत हैं, भीतर से तो संत है नहीं। और संतों ने कुछ पूछ लिया, भैया आप कौन से संप्रदाय के हो? हैं? तो कुछ टकसाल जानते नहीं, साधुओं की टकसाल होती है, किसी चीज़ को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। कुछ पूछ लिया, कुछ ज्ञान की बात पूछ ली और मालूम पड़ गया कि संत नहीं है, फिर क्या होगा? इसलिए उनको उनके पास में बैठाया नहीं, अलग बैठाया ऊंचे सिंहासन पे, ताकि कोई संत भी वहाँ पहुँचे नहीं। इसलिए बिल्ला से कह उनको अच्छी तरह है। और संतों ने पूछ लिया तो मालूम पड़ जाएगा खड़िया है तो खड़िया संत है। इसलिए उनको अलग में बैठा करके उनकी पूजा सेवा करवाई। और उनको कपकपी चढ़ रही है। स्वामी मन सोचे साधुताई के संपर्क लाभ, स्वामी मन सोचे साधुताई के लाभ। संभव है लूट मार से ये बाज आवेंगे, संभव है ये लूट मार से ये बाज आवेंगे। अरे इन्हें साधु बन गए हैं, सब वेश धारण कर लिए, अच्छी बात है। इनको इतना दिलवा दूं, इतना दिला दूं, लूट मार खसोट सब छोड़ दें, हिंसा चोरी डकैती सब छोड़ करके साधु बनी गए हैं। अरे जाने लगे जा दिन ये राजा ते संकेत करी, जान लगे जा दिन ये राजा ते संकेत करी। अति ही प्रचुर द्रव्य इनको दिलवाएंगे, अति ही प्रचुर द्रव्य इन्हें दिलवाएंगे। इनको इतना धन दिलवाएंगे कि ये जिंदगी में कभी चोरी न करें। प्रियदास जी यही बात कह रहे हैं। नृपति बुलाए कई ही ये हरि भाय भरी, ढरे तेरे भाग्य अब सेवा फल पाइए, ढरे तेरे भाग्य अब सेवा फल लीजिए। लेकिन गयोले महल मांझ टहल लगाए, लोग लागे कौन भोग जिए शंका तन छीजिए। मांगे बार बार विदा राजा नहीं जान देते, अति अकुलाए कई स्वामी धन दीजिए। देखे बहु भांति सो पठाए संग मानुष हूँ, आवो पहुँचावो जब तुम पर रीझिए। देखिए वहां उनकी सेवा करी, लेकिन उन्हें को तो ऐसा लग रहा था कि हमें यहां से जल्दी से निकालें, जल्दी से हमारी छुट्टी करें। क्यों? कहीं पकड़े गए, मारे गए, सूखे जा रहे, इतना खिला रहे फिर भी सूखे जाए। मन में शांति नहीं ना, इसीलिए सूखे जाएं। कहा भैया हमारी छुट्टी होगी तभी स्वामी जी ने भी सोचा, जयदेव स्वामी जी ने, भाई इनको इच्छा हो रही है जाने की तो जाने दो, कोई बात नहीं। राजा को कहा देखिए मौका, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, बड़े गुरु भाई आए, इनको इतना दान दीजिए, इतना दीजिए और इतना माल दीजिए। कितना? भयो समय जब जान को प्रचुर द्रव्य दिलवाए,
यानन में सामान भरे और परिकर संग लगाए। ऐसे नहीं, बड़े बड़े छकड़ाओं में, पहले छकड़ा चलते थे बहुत, ये छकड़े के अलावा कुछ था नहीं, छकड़ान में सामग्री और लाद दी पूरी सामग्री, इतनी सामग्री ला दी जितनी किसी को नहीं दी होगी, इतनी सामग्री लाद दी। और आज्ञा और दी, कोई रास्ते में इनसे छीन ना ले, झपट ले, इनसे बड़ा बदमाश भी तो कोई हो सकता है, मन में सोचा, कोई छप इनको छीन ना ले, शेर को सवा शेर भी मिल जाए, उनको छीन ना ले। साथ में सिपाहियों को भेजा, राजा के अपने सेवक भेजे, और इनको घर तक सुरक्षित पहुंचा करके तुमको आना है। आज्ञा दीनी आवो इन्हें, आज्ञा दीनी आवो इन्हें, ठिकाने तक पहुंचाए। हाँ, आज्ञा दीनी आवो इन्हें, ठिकाने तक पहुंचाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के, कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव, कौन सके गुण गाए स्वामी के, कौन सके गुण गाए, कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के, कौन सके गुण गाए। और राजा के सिपाही गए पहुंचाने के लिए, छकड़ान के साथ साथ बोले इनको घर तक, ठिकाने तक पहुंच कर आना, इनके स्थान तक पहुंचाना है। चल दिए रास्ता में चल दिए। अब चोर भी बेचारे घबराते तो जा ही रहे थे, सिपाही और गैल हैं अब तो हमारे गैल में, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहे। अब क्या करें, बेचारे चले जा रहे चुप चुप। और जब काफ़ी दूर निकल गए, सिपाहियों को कहा भैया हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अब डर खत्म होगा, भय खत्म होगा, अब तुम वापस जाओ। सिपाहियों ने कहा ना, स्वामी हमारे राजा की आज्ञा है, ठिकाने तक घर तक पहुंचा के आना है। फिर थोड़ी दूर और चले, उन्होंने कहा ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, फिर एक काम करो, बोले अब थोड़ा सुस्त हाल है, बहुत देर पैदल चल दिए, हमारे पैर थक गए हैं। बहाना लगाया चोरों ने, चोर काहे को ठगने वाले हैं, दुनिया की लूट मार करने वाले। अब वो तो एक वृक्ष था बढ़िया, उसके नीचे बैठ गए, चारों चोर एक तरफ को, वो जो चोर के रूप में जो बन करके आए अब तो बढ़िया साधु वो, और सिपाही इधर को बैठ गए दोनों साइड में। थोड़ी सी दूरी थी, आपस में बतराने लगे, बोले हाँ, बोले ये हमारे साथ चलेंगे, और इन्होंने हमारा घर देख लिया, घर देख लिया और एड्रेस पता लग गया, तो फिर तो छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, फिर तो हमको और गड़बड़ हो जाएगी, इनसे पिंड कैसे छुड़ाया जाए। झट अब वो सिपाहियों को भी कहा, वो उन्होंने भी बात बनानी शुरू कर दी। बोले भगत जी हाँ, हमने आज तक ऐसी सेवा किसी संत की नहीं देखी जैसी राजा ने आपकी सेवा की है, आपका सम्मान किया, आपको धनमाल इतना दिया है और पहुंचाने के लिए हमें भेजा है। हमें ये तो बताओ आपका स्वामी जी से क्या नाता है, स्वामी जी से आपका कोई रिश्तेदारी है या कोई संबंध है, क्या नाता है बताओ तो सही। और उन्होंने जो है वो बता, अब नहीं, इतने पर भी दुष्टों ने दुष्टता नहीं छोड़ी, उन्होंने बात बना कर के कह दी। क्या बोले, स्वामी और हम सारे हम एक जगह नौकरी किया करते थे राजा के यहाँ, तो राजा कोई ऐसा गलत काम हो गया इनसे, स्वामी जी से, तो राजा ने हमको आज्ञा दी कि इनको वन में ले जा करके और इनकी हत्या कर दो, मार दो जान से। देखियो क्या बात बनाई है दुष्टों ने, और इनको मार देना। लेकिन हमने सोचा कि भाई किसी को मारना, किसी का घर बर्बाद करना तो बात ठीक नहीं है, चलो ठीक है, अपराध हो गया है, कोई बात नहीं है, हम क्यों इनको प्राण दंड दें। तो हमने इनके हाथ पांव काट करके और इनको छोड़ दिया। तब से ये हमारे ऊपर बड़ा एहसान मानते हैं। लो क्या बात बनाई है देखो चोरों ने, तब से हमारे ऊपर एहसान मानते हैं, और इसीलिए हमारा इतना सम्मान और सामान दिलवाया। ये बात जब उन्होंने कही
देखिए, एक तो दुष्टता, और दुष्टता में भी महादुष्टता। इसलिए कहा है दुष्ट के साथ में कितनी भी अच्छी करो, कुछ तो वो भलाई करनी कर देगा तुम्हारी, लेकिन अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा। खल ही करही भल पाही सुसंगो, खल हो करही भल पाही मिटई न मले न स्वभाव अभंगो, मिटई न मले न स्वभाव अभंगो। उनका स्वभाव ऐसा होता कभी मिटता ही नहीं है, स्वभाव नहीं बदलता। कितनी उनके साथ भलाई करो, लेकिन दुष्टता करे बगैर मानेगा नहीं है? करेगा। कल बताया था सांप का पेट भरता क्या है? आदमी को खा लेता है, पेट खाने से को पेट थोड़ी बढ़ता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। ये दुष्टता ही तो है। कोई बढ़िया सूट लाया, खूंटी पर टांग दिया, 1 मिनट लगाई और चूहा काट करके चला गया, उसका बर्बाद कर दिया सारा। उससे क्या चूहे का पेट भर गया? लेकिन दुष्ट का कहते हैं जन्म ही इसलिए होता है दुख देने के लिए, और संत का जन्म इसलिए होता है सबको सुख देने के लिए। चौपाई पढ़ दूं। दुष्ट उदय जग आरती है तू, दुष्ट उदय जग आरत है तू, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तू, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तू। ये दुष्ट की चौपाई। और संत के लिए भी, संत उदय संतत सुखकारी, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। चंद्रमा की किरण तम अरी, तम का ना दुश्मन कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा निकलता है तो अंधकार का नाश नहीं होता है। कहते हैं चंद्रमा की किरण जैसे सबको सुख प्रदान करती है, ऐसे ही संत सबको सुख। विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। इंदु की जो किरण है, इंदु माने चंद्रमा, वो तम को हर लेती है, अंधकार को। ऐसे ही होता है। तो एक जगह जाकर के जब बैठ के जो बताई, एक ठौर मार्ग में जाके, एक ठौर जाके, बैठे कहीं चले सुस्ता के, बैठे चलेंगे सुस्ता के, बैठे कहीं चले सुस्ता के, बैठे कहीं चले सुस्ता के, चलाई भूप सेब कन बात, चलाई भूप सेब कन बात, आपको स्वामी से कहनात, आपको स्वामी से कहनात। क्यों इतनी सेवा अर्पी जात, क्यों इतनी सेवा अर्पी जात। तो दुष्टन ने बना करके कह दिया क्या? दुष्टन ने छल और असत्य की हद करी, छल की भी हद कर दी और झूठ बोलने की भी हद कर दी। बताओ, झूठ भी कोई बोले तो कितना बोले। दुष्टन ने छल और असत्य की हद करी, बोले बात गढ़ के जो सुनो चित लाए के। स्वामी जो तुम्हारे जो हैं कियो अपराध ऐसो, अरे भाई राज आज्ञा मारो बन मध्य जाए के, हाथ पाम काट मात्र छोड़ दिए प्राण हमने इनको जान नहीं मारी, हमने की जान से नहीं मारा, हाथ पाम काट के छोड़ दिया। वाही को एहसान मानो सेवा करवाए के, काहू सो न कहो। देखिए एक बात और बता दे तुम्हें, एक बात आपको बता रहे हैं क्या, इस बात को किसी से कहना नहीं। क्यों? स्वामी जी की इज्जत में बट्टा लगेगा, वहां इतनी सम्मान हो रहा है उनका, किसी को कहना नहीं।
कहीं राजा को बता दो और कहीं किसी को बता दो, कहीं जा करके ये बात नहीं कहना। काहू को न कहो तो इज्जत, काहू सो न कहो ना तो इज्जत में बट्टा लगे, और करन देहु मौज या को राजा ते पुजाए के। राजा के द्वारा, पूजन के द्वारा इसको मौज लेने दो, राजा के यहाँ मौज लेने दो, हमें क्या है, हमें तो माल मिल ही गया। निर्मल संत पुनीत प्रति ये अनीति में बैन। देखिए संत ने कितना उपकार किया, हाथ पांव काट के खड्डे में डाल दिए तो भी कहते उन्होंने उनका दोष छुपा करके रखा, लेकिन उन दुष्टों ने अपनी जरा भी इतना वो नहीं किया कि इन्होंने हमारे साथ इतनी भलाई करी है तो क्यों इनके, और उल्टी झूठ बना करके, छल करके और ऐसी बात कह दी। लेकिन ठाकुर जी पे सहन नहीं हुई। प्रियादास जी कहते हैं जब इतना पाप हो गया, पाप के ऊपर पाप, छल के ऊपर फिर छल, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई इतना, और पृथ्वी माता जो क्षमा की स्वरूप है साक्षात, उसी से सहन नहीं हुआ। क्यों? बोले किसी से कोई द्रोह करता है, कितने ही नदी हैं, कितने ही नाले हैं, कितना भी कोई वजनदार चीज मेरे ऊपर लाद दी जाए, पृथ्वी कहती है मुझे कोई भार नहीं उसका। कोई किसी से द्रोह करता है वो मेरे पे सहन नहीं है। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोह गरुआ एक परद्रोही। परद्रोही जितना मुझे भार देता है, पृथ्वी कहती है। और परद्रोही के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कभी उसको, हमेशा उसको शंका ही बनी रहती है। शंका के मारे कभी झूठ करेगा, कभी छल का बहाना लेगा, है? शंका बनी रही ना उनको, हमें मरवा ना दें, ये ना कर दें। गोस्वामी जी कहते परद्रोही की होई आशंका, और कामी पुण्य की रहें अकलंका। कामी व्यक्ति कभी अकलंक, कलंक लगेगा ही कभी ना कभी, उसको रह नहीं सकता कलंक लगे बगन। अकाट्य वाक्य हैं गोस्वामी जी के, मंत्र हैं ये। परद्रोही की होई आशंका, और कामी पुण्य की रही अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीने, और कर्म की रही स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमत की खल संग जामी, ये बड़े सिद्धांत के वाक्य हैं। और शुभ गति पाव के पर त्रियगामी, शुभ गति पाव के पर त्रियगामी। बहुत लंबी लिस्ट है सब सिद्धांतों की जो लिखे हैं शास्त्रों के। तो कहते इतने में भूमि पर नहीं जो सहन हुआ तो भूमि फट गई। प्रियादास जी कहते हैं फाट गई भूमि सब ठग वे समाए गए, भय ये चकित दौर स्वामी जू पे आए हैं। इतने में भूमि फट गई, और कहते हैं क्योंकि ऐसे निर्मल संत पुनीत प्रति ये अनीति में बैन, और सही न सके प्रभु रोष किए सत्य न्याय के ऐन। तो क्या हुआ? उतनी दूर फटी धरती वे ठग सब गए समाए। हाँ, उतनी दूर फटी धरती वे ठग सब गए समाए। अजीवे तो ठग सब गए समाए, अजीवे तो ठग सब गए समाए। कविवर चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गान। कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके। देखिए सिपाही इधर बैठे हैं,
और वो इधर बैठे हैं छाया में। पृथ्वी केवल उतनी जगह फटी, केवल पृथ्वी उतनी ही जगह से फटी जहां वे चारों बैठे थे, और पृथ्वी फटते ही समा गई। वो घबरा गए, जो पुलिस वाले बैठे थे, वो सिपाही, कहा कि यहाँ ना फट जाए। पर फटनी तो वहाँ थी, यहाँ थोड़ी फटनी थी। आश्चर्य को देख करके वो महान आश्चर्य को देख करके वो भागे भागे आए। सामान भी वहीं रह गया, वो तो थक सब वहीं धरे गए पृथ्वी के भीतर। उन्होंने ये सोचा, अरे ये तो बड़े दिव्य पुरुष थे कोई, अरे आकाश से आए और पाताल को चले गए, आकाश में से आए और पाताल को चले गए हैं। वो तो ये सोच रहे थे बड़ा कोई, और सामान यहीं क्यों ही रखा, सारा छकड़े का सामान लेकर के बोलो भक्त वत्सल भगवान की। समय हो गया, अब आगे की चर्चा आगे होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जयदेव स्वामी जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।